गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर सोमिल कंसल है और मैं एपेक्स हॉस्पिटल अमृतसर में चीफ न्यूरोसर्जन हूँ। आज मैंने डिस्कस करना है अधरंग और अधरंग का टीका क्या चीज़ होती है। अधरंग जो शब्द है उसका अपना मतलब है कि आधे हिस्से में होने वाला नुक्स, शरीर के आधे हिस्से में होने वाला नुक्स। इस तरह का प्रॉब्लम एक साइड की विज़न की प्रॉब्लम हो सकती है, स्पीच की प्रॉब्लम हो सकती है, एक तरफ की फेस की प्रॉब्लम हो सकती है, या एक तरफ की बाजू या लोअर लिम्ब लेग्स की प्रॉब्लम हो सकती है। ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम्स होती हैं जिसको अधरंग कहते हैं। और ये सडन होती है, एकदम से होती है, बिल्कुल ठीक ठाक है कोई और एकदम से उसकी आँख का एक आधा हिस्से में दिखना बंद हो गया, तो उसको हम कहते हैं कि इसको विज़न का अधरंग का अटैक हुआ है, या किसी का एक साइड की बॉडी चलनी बंद हो गई तो हम उसको कहते हैं कि हेमीपैरेसिस या अधरंग का अटैक हुआ है। अधरंग के अटैक में कॉमन बात है कि लोग कहते हैं जी एक अधरंग का टीका आता है, वो हमें लगा दें। तो अधरंग का टीका क्या है और ये किन केसेस में लगता है, ये मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ। अधरंग का कारण दो तरह की बीमारियाँ होती हैं। एक होता है जिसमें कि दिमाग की खून की नाड़ी ब्लॉक हो जाती है, इसको थ्रोम्बो या थ्रोम्बो एम्बोलिक फिनोमेना कहते हैं। दूसरा होता है जिसमें कि खून की नाड़ी फट जाती है और उसके फटने की वजह से ब्रेन में खून जमा हो जाता है जिसको हेमरेजिक स्ट्रोक या ब्रेन हेमरेज कहते हैं। ये जो अधरंग का टीका है, ये टीका केवल नाड़ी के ब्लॉकेज होने के केसेस में लगता है। तो ये हर केस में नहीं लगेगा, ये सिर्फ उसी केस में लगेगा जिसमें कि स्कैन, एमआरआई या सीटी स्कैन करके हम ये प्रूव कर देंगे कि ये नाड़ी फटी नहीं है, केवल ब्लॉक हुई है। तो अधरंग का टीका ब्रेन स्ट्रोक जिसमें नाड़ी ब्लॉक हुई है उसमें लगता है, जो सीटी या एमआरआई से प्रूव होना चाहिए। इस अधरंग के टीके में खास बात यह है कि इसको एफडीए या अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्ट्रोक ने रिकमेंड किया है अटैक आने के पहले 4.5 घंटे के अंदर अंदर। लेकिन जितना जल्दी ये इंजेक्शन लगेगा अटैक आने के बाद, उतने रिज़ल्ट बेटर होंगे और उतने कॉम्प्लिकेशंस कम होंगे। इसलिए वेट नहीं करना है 4.5 घंटे का, आप 1 घंटे में लगवा सकते हैं तो 1 घंटे में, आधे घंटे में, जितना जल्दी आप अपने डॉक्टर के पास पहुंचेंगे और वो आपको इस बात को पता करके बता पाएगा कि ये टीका लग सकता है, उतना अच्छा होगा। ये टीका लगाने के लिए सिर्फ थोड़े से टेस्ट की ज़रूरत होती है, सीटी एमआरआई के बाद कुछ ब्लड टेस्ट की ज़रूरत होती है और ये नॉर्मल नाड़ी में टीका लगता है। इस टीके के कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन किसी किसी केस में ब्रेन हैमरेज हो सकती है। और इसमें भी खास बात यह है कि हम जितना लेट करेंगे इंजेक्शन लगवाने में, उतना इस टीके के कॉम्प्लिकेशन बढ़ने का खतरा रहता है। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन ये है कि हर केस में जिसमें कि ये विंडो पीरियड 4.5 घंटे के अंदर अंदर मरीज आ जाए और उसमें हम एमआरआई या सीटी करके प्रूव कर दें कि उसकी नाड़ी ब्लॉक है, ब्रेन हैमरेज नहीं हुआ है, उसको ये टीका ज़रूर लगवाना चाहिए। इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। शुरू के आवर में, पहले 1 घंटे में तो इसके पॉजिटिव रिज़ल्ट या फंक्शनल आउटकम वाले रिज़ल्ट्स 80% तक आते हैं। नमस्कार।